इस चिट्ठी से आपको पता चलेगा कि ममता बनर्जी किस कदर घबराई हुई है। मैं जरा चिट्ठी का कुछ हिस्सा आपको पढ़ता भी हूं, आप पहले चिट्ठी भी देख लीजिए। 3 पन्नों की चिट्ठी है ये, बड़ी मेहनत से लिखी गई है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन माहौल बनाने में बड़ा काम आता है। मैं जरा हिंदी में कुछ हिस्सा पढ़ता हूं, क्या लिखा है। बीएलओ अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। इस समय चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया विशेष रूप से अस्वीकार्य है। मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं कुछ पॉइंट्स। ममता बनर्जी आगे लिखती हैं, जिस तरह से यह काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है वह न सिर्फ बिना प्लान के अस्त व्यस्त है बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, सही प्लानिंग या साफ बातचीत की कमी ने इस प्रोसेस को गड़बड़ कर दिया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं दोस्तों, ममता बनर्जी जो कर रही है ना, वो दरअसल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। अभी आपको उसका भी जरा ढंग से चीजें दिखाता हूं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। क्या लगाया मैं आपको बताता हूं। बुनियादी तैयारी के बिना अधिकारियों और नागरिकों पर सर थोपा जा रहा है। ट्रेनिंग में जरूरी कमियां हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूजन है और बूथ लेवल अधिकारियों का अपने काम के बीच वोटरों से मिलना लगभग नामुमकिन है। एक लाइन और पढ़ता हूं दोस्तों। ममता बनर्जी अपने लेटर में लिखती है, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस कवायद को रोकने, बलपूर्वक कार्रवाई बंद करने, उचित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में हस्तक्षेप करें। यह लिखा है दोस्तों। अब आप सोचिए, चुनाव अभी बिहार में हुआ ना दोस्तों, एक भी इलाके में फिर से वोटिंग नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। बंगाल में देखिएगा कितनी हिंसा होगी, कितने जगह पुनर्मतदान होगा। आप समझिए 2 राज्यों का फर्क। बिहार में ही जंगल राज बोलते थे ना, बंगाल में कभी नहीं कहा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, भाई चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में कर दिखाया। कितने कम समय में, उससे ज्यादा समय बंगाल को दिया है। अगर बंगाल में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है। यह ममता बनर्जी अपनी चिट्ठी से उजागर कर रही है।